मित्रों, हिंदू परंपरा में किसी भी स्त्री के लिए विधवा बनना एक अभिशाप से कम नहीं है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई। तो मित्रों, आज हम इसी प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसे कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके करने से एक औरत को विधवा बनना पड़ता है। नमस्कार और स्वागत है आपका डिजिटल योगी पर। एक बार फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। गरुड़ पुराण में कई कारणों के बारे में बताया गया है जिनके करने से एक स्त्री को विधवा बनना पड़ सकता है। इनमें से मुख्य 3 कारण हम आपको बताएंगे और बाद में अन्य कारणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। मित्रों, गरुड़ पुराण की माने तो अगर कोई पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ या फिर कोई और व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती, यदि कोई स्त्री उपवास के समय चोरी चोरी भोजन करती है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह कृत्य उसके पति की आयु को कम कर देता है। दोस्तों, पत्नी घर पर अक्सर अकेली होती है और रसोई की बागडोर भी पत्नी के हाथों में ही होती है। इस कारण से पत्नी के लिए चोरी छिप के भोजन करना और फिर उसे छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु इस तरह का शास्त्र विरुद्ध कर्म उसके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हमारे दर्शकों से यही हमारी दरख्वास्त है कि आप धर्म ग्रंथों का मजाक मत बनाइए। यदि आप व्रत को सही से पूरा नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप व्रत रखें ही ना। अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती, साथ ही साथ अगर कोई स्त्री अपने पति की कस्में खाती रहती है, तो उसके पति की आयु कम होना निश्चित है। अगर कोई स्त्री अपने पति से झगड़ा करती रहती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है या फिर पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। इस कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप दूसरे कारण का भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आज के समय में लोगों को शास्त्रों के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे गलत काम भी अनजाने में कर देते हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे सब भी इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, यदि कोई पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती है, लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है, तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका यह कृत्य उसे विधवा भी बना सकता है। दोस्तों, अब जो कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है वह निश्चित ही आप सबको चौंका देगा। दोस्तों, यह कारण है कि अगर कोई पत्नी मांस का सेवन करती है तो उसके पति के ऊपर कोई न कोई दिक्कत आती ही रहती है और साथ ही साथ यह मांसाहार उसे विधवा भी बना सकता है। इसके अलावा मांसाहार को शास्त्रों में एक घोर पाप भी माना आया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी मांसाहार से बचे रहेंगे। इन 3 कृत्यों के अलावा कुछ और भी कर्म ऐसे बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है। किसी स्त्री का बृहस्पति के दिन बाल धोना उसके पति के लिए संकट खड़ा कर सकता है। यह सुनने में एक आम सी बात लगती है, परंतु शास्त्रों की माने तो किसी भी शादीशुदा स्त्री को बृहस्पति के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई स्त्री अपने सुहाग के चिन्हों का महत्व नहीं समझती है, साथ ही वह सुहाग की निशानियां जैसे कि मंगलसूत्र और सिंदूर धारण नहीं करती, तो यह कृत्य उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकता है। अगर कोई स्त्री अपने पति से पूर्व भोजन करती है, ऐसी स्त्री जो हफ्ते में एक भी दिन व्रत नहीं रखती, वह भी अपने पति की जान के ऊपर दांव लगा रही है। क्योंकि शास्त्रों की अगर माने तो ऐसे कृत्य किसी स्त्री के पति की आयु को कम कर सकते हैं और उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकते हैं।
ऐसी स्त्री जो दूसरे पुरुष को भोग की दृष्टि से देखती है या फिर किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है, तो ऐसी स्त्री को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका यह पाप कर्म उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकता है। अवैध यौन संबंध को शास्त्र में एक महापाप बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आप अवैध यौन संबंध से बचेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप घोर नरक में भी जा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अक्सर हम यह सोचते हैं कि जब नरक जाएंगे तो देखा जाएगा, अभी मनमानी कर लेते हैं और फिर नरक स्वर्ग यह किताबों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर यह सब बातें झूठी हुई तो कुछ नहीं, पर अगर ये सच हुई तो फिर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। यही कारण है कि हमें शास्त्रों की बातों को मानना चाहिए। तो आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए तथा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।